सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है, मल विक्षेप और आवरण बताएं। और एक है कि ये जो निर्गुण और सगुण की बात होती है, तो सगुण तो हमें समझ में आता है, लेकिन निर्गुण को कैसे समझें, कैसे देखें? वो दिखता नहीं है हमें। कहते हैं अंदर होता है, कैसे अंदर होता है? ठीक है, बोलिए एक बार फिर से। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी एक भजन गाया, बहुत अच्छा भजन था, लेकिन उसको आपने बहुत ध्यान से सुना नहीं या पढ़ा नहीं। उसको जो जगने की बात कही है, वो जगने की बात नहीं कही जो आप लोग समझ रहे हैं, है ना? ये कौन सी बताइए? जब गुरु के यहाँ जाते हैं तो सब 4 बजे या 5 बजे का टाइम होता है, सब उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। कोई आलसी होते हैं जो सोते रह जाते हैं, उनके लिए बोला है। आलस की बात है कि वो जो आलसी होते हैं वो सोते रह जाते हैं, तो जो आलसी नहीं है वो टाइम पे उठते हैं और जाके सुनते हैं, तो उनको ज्ञान होता है, नहीं तो सोते रहते हैं। अगर ऐसा कहो कि सब जग जाए, ये संभव ही नहीं है ना? सब जग ही नहीं सकते, सबकी यात्रा चल रही है। धीरे धीरे उस पॉइंट तक पहुंचेंगे तब जग पाएंगे। कोई गुरु कह देते हैं, अभी पिछले दिनों में यहाँ जो एक गुरु आया करते थे, उनके सारे शिष्य ये बताते थे कि सब जग गए, एक भी नहीं बचा। 15-20 थे, सारे जगह एक भी नहीं जगा, कोई भी नहीं जगा। लेकिन फैला दिया गया ये कि वो तो बहुत महान है, उनके सारे गुरु कितना भी महान जब महान हो, सारे शिष्य नहीं जग सकते, सबकी ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि ये जन्मों जन्मों का रास्ता है। चलते चलते ज्ञान बढ़ता जाता है, ऐसा नहीं। इसलिए 2 तरह के ज्ञानी कहलाते हैं। एक ज्ञानी वो जो सुन के समझने लगे और बोल भी सकते हैं, और एक ज्ञानी वो जो बोल नहीं पाएंगे लेकिन समझते सब है। मतलब क्या? एक ज्ञानी वो जो अनुभव से गुजर गए, और जो अनुभव हुआ उसको बोला नहीं जा सकता। कितना भी बोल लें, वो बात तो बोली नहीं जा सकती। तो मतलब बोलने वाले तो दोनों ही हैं, लेकिन अंतर क्या है कि एक अनुभव के बाद बोलता है और एक सुन के, जितना सुन के समझना बोलना भी मुश्किल है, इतना आसान नहीं, क्योंकि आप कुछ समझोगे तब तो बोल पाओगे ना। बोलना भी कोई ऐसा आसान नहीं है। इसलिए आप ऐसा मत समझो कि नहीं बोले तो गलत है, जो जितना समझे उतना तो बोलो। हम कई बार कहा करते हैं कि सुनते जब बुद्धि पूरी भर जाएगी और बिखरने लगेगा, तब कहीं ऐसा होगा कि आपका अनुभव हो जाएगा, है ना? पहले ऊपरी तरह से तो आप समझें, मोटा तो समझें। और कई बार ऐसा होता है कि सुना और तुरंत हो गया अनुभव, ज्ञान हो गया। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि उसकी पिछले जन्मों से यात्रा चल रही थी, बाकी सब सीख लिया था, सुन लिया था, समझ लिया था, और हो सकता है पहली बार ही जाए और ज्ञान प्राप्त हो जाए। अब आप कहोगे आपकी बात तो बिल्कुल कट रही है, पहली बार जाके कैसे ज्ञान हो सकता है? लेकिन ये जन्मों जन्मों की यात्रा है, और वो पिछले जन्मों में जो सीख कर आए हैं वो जैसे ही सुनते हैं तो एकदम सारा का सारा सामने आ जाता है, और ऐसे में अनुभव हो जाता है, मुश्किल नहीं है। इसके पीछे कुछ और भी कारण है कि आपने कर्तव्य कितने निभाए हैं, आप कैसे चले हो जीवन में। क्योंकि यहाँ पर आके जिनका कर्म योग भी हुआ है, भक्ति योग भी हुआ है, वो ज्ञान के सीढ़ी पर चढ़ पाते हैं। कोई भी अगर छूट गया है, आपका भक्ति करने, भक्ति भी जरूरी है, पहले भक्ति ही है, सबसे पहले भक्ति ही है। क्योंकि समझ में नहीं आता, अपना तो दिखता है, दूसरे भी दिखते हैं, लेकिन भगवान दिखता ही नहीं है। तो जहाँ दिखता है, कहाँ दिखता है? मंदिर में, आपके घर में भी मंदिर होता है, वहाँ दिखता है ना। मतलब सगुण भगवान जो हैं उनको तो श्रद्धा करो कम से कम। उनको श्रद्धा करते 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 धीरे धीरे इतना ज़्यादा बन जाती है स्थिति। कई लोगों का रहता है, शुरू शुरू में जो अच्छे पुजारी भी हैं वो धीरे धीरे इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि रेल में बैठे हैं, उनका चल रहा है, पूजा चल रही है, कोई ज़रूरत नहीं है मूर्ति। लेकिन कई लोगों का कहना है मूर्ति तो है ही नहीं, पूजा किसकी करें, है ना। ये सब स्थिति बताते हैं कि आपकी कैसी स्थिति है। कई लोगों की ये कंडीशन है कि सामने भगवान होंगे तभी पूजा होगी। तो यही जब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है कि आप बिना भगवान के भी कर सकते हो और ज्ञान सुनते हो, तो समझ में आएगा कि अंदर है बाहर है, सब जगह अंदर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर, है ना। जो भगवान है, जो निर्गुण है, वो सब जगह है। सगुण में दिखने वाला है, सुनने वाला है, समझने वाला है, या नहीं है? वो कौन है जो दिखने वाला है, सुनने वाला, समझने वाला? वो कौन? मूर्ति। एक नहीं तो कह दी, भूल जाते हैं, पता नहीं लगता क्या बोलना है। तो इस तरह से एक ही तो है जमीन पर जिसको आप कह सकते हो, और वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। और जब भक्ति के रूप से देखोगे तो सगुण है, साक्षात है, और ज्ञान के रूप से देखोगे तो निर्गुण है, और अपरोक्ष जो ये है वही आपके अंदर है ना, अंदर बाहर सब जगह है। वो अगर समझ में आ जाएगा। अपरोक्ष से क्या मतलब है? अपरोक्ष अनुभव से मतलब है। परोक्ष, साक्षात, ये सब शब्द हमने बहुत बार बताए आपको। साक्षात मतलब जैसे आभरण सामने देखे, जैसे दर्शन करने की बात होती है ना, तो साक्षात भगवान दिख गए, है ना। परोक्ष मतलब वो, है ना, वो करके जब होती है प्रार्थना, वो परोक्ष की बात है। और समक्ष मतलब सामने। इन सब से ऊपर एक जो है वो अपरोक्ष। परोक्ष और अपरोक्ष। अपरोक्ष मतलब मैं ही, मेरा मुझको ही ज्ञान हुआ, है ना। जाके देख लिया, आँखों से ज्ञान हो गया, है ना। कहीं सुन ली कथाएं, वो ऐसा गुणगान सुन लिए, भजन सुन लिए, तो ये परोक्ष हो गया, है ना। सामने पूजा कर रहे हैं तो समक्ष है, सामने है। लेकिन एक वो स्थिति है जब चढ़ते 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 ऐसी स्थिति आती है जब पता लगता है कि मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ जिसको ढूंढ रहा हूँ, वो मैं ही हूँ, मुझसे अलग हो ही नहीं सकता। यहाँ दो हैं ही नहीं, है ना। जब तक हम जीव हैं, जब तक हम जगत का मानते हैं, रमे रहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सब जगत के में उलझे रहते हैं, जब तक तो हम क्या हैं? भूत प्राणी हैं, जीव हैं। जब हमको समझ में आ गया और अनुभव से गुजर गए, तब क्या हुआ? कौन से हो गए? निर्गुण, निराकार। तो क्या ये निर्गुण निराकार हो गए? वो जो निर्गुण निराकार है उसको जान गए, उसका अनुभव हो गया, जो सब जगह है, कहीं कोई खाली जगह है ही नहीं, उसे सब में है। जो सब में बैठा है वो तो निर्गुण ही हो सकता है। गुण वाला तो कहीं एक जगह होगा,
कोई मूर्ति होगी, कोई फोटो होगी, किसी को मान लेंगे वैसा होगा। लेकिन जो सगुण है वो निर्गुण है, वो कौन है? एक ही जगह है कि सद्गुरु है, वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। अगर सगुण मानते हो तो जो दिखता है वो है, और अगर निर्गुण मानते हो तो ये जो इसका अनुभव हो गया वो है ना, गुरु को जिसका अनुभव हो गया। क्यों? क्योंकि जानो ही तुम ही हुई जाए। जब गुरु ने ये जान लिया परमात्मा को कि क्या है, आत्मा क्या है, तो वही हो गया। अब जब वही हो गया तो दिखने वाला नहीं है, लेकिन धारण तो यही किया हुआ है अभी, इसलिए दोनों ही, ठीक है ना। सगुण निर्गुण का मतलब ये है जो भी पूछा। अब बात आती है कि एक टॉपिक रखा कि मल, विक्षेप और आवरण के बारे में कुछ बताएं। ठीक है, ये मल क्या है, विक्षेप क्या है और आवरण किसे कहते हैं? मल का मतलब है कि जो आपके अंदर गलत विचार हैं, संसार के विचार हैं, इधर उधर की बातें हैं, जो आपको भक्ति नहीं करने देते, जो आपको हमेशा संसार में ही लगाई रहती है, वो मल कहलाता है ना। वैसे हम मल किसको कहते हैं? गंदगी को, है ना। बहुत मल हो गया, इसको साफ करो, मतलब क्या है कि वो गंदगी है। तो यह हमारे अंदर की गंदगी है कि हमने संसार बहुत भर रखा है, और संसार अगर ज़्यादा भर रखा है तो पूजा नहीं हो सकती। करते हैं जो आप रोज़ ही शिकायत करते रहते हैं कि मन नहीं लगता, मन नहीं होता। अगर हम ज़बरदस्ती कोशिश करके शुरू भी करते हैं तो मन झट से इधर उधर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि मल अधिक है। और भी कारण है, एक यही मत मानो। तो ये मल कैसे हटाया जाए? मल को हटाने के लिए कर्म की आवश्यकता है। आप कहोगे हम कर्म तो खूब करते हैं, दिन रात कर्म करते हैं, है ना, तब भी क्यों नहीं हटता? करते तो हो, लेकिन आप कुछ और सोच के करते हो। आप जो कर्म करते हो वो परमात्मा को समर्पित नहीं करते। कर्म के फिर से कर्म बन जाते हैं। जब तक आप कर्म को परमात्मा को समर्पित नहीं करोगे, मतलब अकर्ता होकर नहीं करोगे, तब तक कर्म से कर्म बनते रहेंगे। जैसे कोई नौकरी कर रहा है, ये तो नौकरी के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हमें करने की आदत थोड़ी। हमें कर्म करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये तो मजबूरी है भैया, इसलिए करना पड़ेगा। कैसे आपका मन खत्म है? अभी आपको नहीं करने की भावना है, अभी आपको ये लगता है कि नहीं हम क्यों करें, सब बहुत है करने वाले, हमें क्यों करें, हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो खास हैं। और आता रहता है लोगों के मन में। घर में बहुत लोग हैं छोटे, तो यही आशा करते हैं कि दूसरे करें, हम क्यों करें भाई, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, हम कर लेंगे। तो इस तरह से नहीं हो सकता, मल नहीं हट सकता। जब आप अकर्ता बन के करते हैं, अकर्ता मान के, बन तो सकोगे नहीं। आप समझना पड़ेगा कि अकर्ता का मतलब क्या है। अकर्ता का मतलब है, ध्यान दीजिए, अकर्ता का मतलब ये है कि मैं नहीं करता, सब हो रहा है। अभी तो आप हर चीज़ क्या बोलते हो, हमने कहा क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हो, सो रहे हैं। कौन सो रहा है? आप तो आत्मा हो, आप सोगे क्या? आत्मा खाना खाती है क्या? जब ज्ञान की कक्षा में बैठने लगते हैं तो सबसे पहला यही ध्यान रखना है कि मैं आत्मा हूँ। अब सोच लो आत्मा क्या है, सुनते तो रहते ही हो, एक शरीर है और एक आत्मा है। अब इसमें से आप खुद ही सोचिए कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये बात ठीक है कि आत्मा होने से ही शरीर कर रहा है सब कुछ, लेकिन आत्मा तो कुछ करती नहीं। और आप होने चले हो आत्मा। जब आप आत्मा ही होने चले हो तो आपको ये भाव तो बनाना पड़ेगा कि मैं कुछ करता ही नहीं। कितना भी कर लो तब भी यही भाव रहे कि मैं कुछ करता ही नहीं। जब ये होगा कि मैं अकर्ता हूँ, मतलब करने वाला नहीं हूँ, तब थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा कि आत्मा है क्या। सुनते 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 आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि मैं आत्मा हूँ। और जब बहुत ज़्यादा आप अपने आप से ही करोगे, तर्क करोगे, तो फिर वो दिमाग में भी रहना पड़ेगा। अभी बताया ना कि बार बार पूछना पड़ता है, बार बार विचार करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। जब आपकी एक चैन बन जाएगी ना कि सोचने की आदत बन गई,
जो सुन के जाते हो वही बार बार सोचते हो। पढ़ने वालों के लिए नहीं, पढ़ने वालों को पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब भी फालतू टाइम हो, हम बहुत बार वो समझे कि फालतू टाइम में जो सोचते हो उससे कर्म बनते हैं। अगर तुम पढ़ाई के टाइम पे सोचते हो तो पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई। घर वालों के लिए बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें कुछ काम नहीं करना पड़े। बहुत से स्टूडेंट्स यही करते हैं कि जैसे ही काम का टाइम आया तो टेबल बैठ गए और सोच रहे हैं दुनिया का, तो पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसे ही यहाँ पर जब आप फालतू हो तो सोचो क्या, मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, इससे थोड़ी काम चलेगा। उस पर विचार करिए, मनन करिए, विचार करिए कि आत्मा कैसी है, कैसे बताया जाता है, क्या मतलब है आत्मा का, है ना। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहीं के यहीं, एक शरीर है और एक आत्मा है, दो चीज़ें हैं। और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। बस उस पर विचार करिए, मनन करिए। जहाँ गाड़ी अटके वहाँ पूछो। इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है आपको, क्योंकि आप उस तरफ रुकना नहीं चाहते। आप संसार में ज़्यादा उलझे हो तो घूम फिर के बार बार संसार में मन चला जाता है। मन को आदत कहाँ, घोड़ी को आदत कहाँ, भूसेड़ी में। जहाँ भूसा रखा है बस वहीं उसका मन लगा रहता है। कब खुलूँगे भूसा खाऊँ, है कि। तो आपका मन एक घोड़ी की तरह है, जहाँ हरा हरा हो वहाँ चले जाओ, जहाँ चने रखे हो बस वहीं लपको चलो। तो आपके लिए चने क्या, संसार ही चने हैं। तो इस तरह से आप बार बार वहीं चले जाते हो। तो हम क्या बतला रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मल क्या होता है। ये जो हमने बताया मल की बात करें, जब तक मल नहीं हटेगा तब तक भक्ति में मन नहीं लगेगा। मतलब बहुत कर्म करने पे क्यों करें, मल का क्या मतलब। ये जो 3 गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं, सात्विक गुण, राजसी गुण और तमोगुण। मल बहुत है का मतलब तुम तमोगुणी हो, है ना। तमोगुणी होने के कारण आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये कैसे हटाया जाए, तामसी से राजसी में आने के लिए कर्म बहुत करने पड़ते हैं। कोई तामसी से एकदम सात्विक में नहीं आ जाता। तामसी का क्या मतलब है, आलस वाला, जो आलसी है, जिसको करने का मन नहीं होता, उठना बैठना भारी लगता है, यहीं बैठे बैठे उठा ले, कुछ ऐसा जादू आ जाए हाथ में आ जाए, उठना ना पड़े, है ना। ऐसा हुआ तो वो आलसी ही है। और आलसी का ज्ञान मार्ग में कोई काम नहीं, कोई जगह ही नहीं। आलस खत्म करना पड़ेगा। जितना जितना आप आलस खत्म करोगे उतना उतना यहाँ घुसने लगेगा, समाने लगेगा। इसलिए जितना जितना कर्म करोगे उतना उतना मन ठहरने लगेगा। काहे में, भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के विचार करने में, है ना। ये सब कब लगेगा, जितना मल कम हो जाएगा। मल कम कैसे होगा, जब कुछ कर्म करेंगे। तो कर्म तो भक्ति करना भी है ना। तो वो कर्म में मन ही नहीं लग रहा अभी, क्योंकि बहुत मल है आपके मन में, बहुत मल भरा हुआ है, इसलिए भक्ति में मन नहीं लगता। इसको कहते हैं मल हटाना। जब मल हट जाता है तब भक्ति में मन लगता है। 3 चीज़ें हैं ना, मल, विक्षेप और भावना। यहाँ पे यही बात कि मल हटा तो आपका भगवान में मन ठहरने लगा। लेकिन तब भी ठहरता नहीं, बार बार भागता है। भजन कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और चला गया, बार 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 बार। तो ये क्या मतलब है, भजन करने में विक्षेप हो रहा है, बाधा पड़ रही है। यहाँ विक्षेप का क्या मतलब है, अभी भी भक्ति में मन नहीं लगता। लेकिन क्या कहा हमने, अगर आप आलस से राजसी में आ जाओ, तामसी से राजसी में आ जाओ, मतलब मन लगने लगा, क्योंकि काम में तो खूब मन लगता है राजसी आदमी का। उसको तामसी जो गुण है उसको हटाने के लिए एक ही तरीका है कि आप कर्म करो। अब कर्म तो कर रहे हैं, कर्म में तो फिर भी मन लग जाता है। जैसे भी अपना आलस हटा के काम कर लेते हैं, बड़े दिन लगते हैं, इतना आसान नहीं है। आलस भगाना कोई आसान काम नहीं है। जिसका आलसी स्वभाव है वो कर कर के परेशान हो जाए और हटता नहीं, और सोचता है पहुंच जाए। अभी तो तामसी में मतलब सबसे नीचे वाली सीढ़ी में कैसे पहुंच जाए। तो जो थोड़ा आलस हटाने लगे, दौड़ दौड़ के कर्म करने लगे,
है ना, जैसे ही करती हैं, है ना, दौड़ दौड़ के झट से भाग दौड़ कर करके जो करने लगे, मतलब आलस नहीं है। कुछ भी बात सुनी, कर्म आया सामने कि बस करने के लिए आप तत्पर हैं, आलस ना हो, तत्पर। कई लोगों का मन होता है अरे बाद में कर लेंगे यार, अभी तो थोड़े बैठे हैं, बैठे रहें। किसी से कहो वो उठाए, अरे यार तू उठा दे, तू उठा दे। ये वाली चीज़ अपने को ही परखो, अपने को देखो। अगर ऐसा है तभी आप तामसी में ही चल रहे हो, तामसी में ही चल रहे हो, इसलिए अभी आपका मन नहीं हटा है। और जब आप भक्ति कर रहे हो, बार बार आपका मन भाग रहा है, तो वो मतलब अभी विक्षेप नहीं हटा है। जब आपका भक्ति में खूब मन लगने लगेगा तो क्या होगा? जब बहुत मन लगने लगा कि टूटता ही नहीं, कुछ काम भी आ जाए, कुछ कहीं जाना भी है, तो ऐसा मन हो कि बस भक्ति ही करते रहो, ध्यान में ही बैठे रहो, भगवान को याद करते रहो, भगवान के गुणगान करते रहो। कई लोगों को देखिए भजन के लिए बुलाते हैं ना, तो कोई तो बहुत जल्दी भागने की करने लगते हैं, और किसी किसी को लगता है और चलने दो, और देर तक चलने दो। आपको सबको अपने अपने मन का पता होगा कि कैसा कब लगता है, क्या लगता है, सबको पता रहता है। अभी पूछते हैं गुरु से, लेकिन आप स्वयं ही बहुत जानते हो कि हमारी क्या स्थिति, हमारी कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ हम सही चल पा रहे हैं। पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो भी पूछो तो कोई बुराई नहीं है। तो हम बता रहे हैं कि अगर आप जो प्रश्न पूछते हो ऐसे स्वयं को आंको, स्वयं को देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा अभी हमारे शरीर का आलस खत्म हो गया क्या, आलस भाग गया क्या, आप दौड़ दौड़ के काम करने लगे हो क्या, अब करना ऐसा नहीं क्या। जब सारे जिंदगी नहीं करा तो कैसे कर पाओगे? मन को मार के, है ना। जो करते हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो नहीं करते हैं उनको मन को मारना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा, मन को तरह तरह के उदाहरण देने पड़ेंगे, तब कहीं जाके वो तैयार होगा। और फिर कितने कर्म पड़े हैं, कितने करने पड़ेंगे, जब कहीं कर्म खत्म होंगे, कम होंगे, खत्म तो क्या ज्ञान के टाइम पे होते हैं, और ज्ञान के बाद भी पड़े रहते हैं जो महात्मा भोगते रहते हैं, है ना। कर्म का तो कोई अंत ही नहीं होता, आखिरी सांस तक चलते रहते हैं। तो मतलब ये है कि कुछ शुद्धता हुई, अगर अच्छे से मन लगने लगा, आप बैठ गए। अगर घूमने फिरने का ही उद्देश्य है तो कुछ भी नहीं होगा, फिर आपका मन घूमने फिरने में ही लगेगा, बैठते नहीं बनेगा। एक तरफ ऐसी हालत है कि हम उठ के चम्मच नहीं उठा सकते, और एक तरफ ऐसी हालत है कि हम खूब घूमने आए, नज़ारे देख लें, पिक्चर देख आए, मज़े कर लें, है ना। समझ लीजिए एक ही पर्सन के, एक ही आदमी के ऐसे हो सकता है कि एक तरफ तो वो बिल्कुल उठना बैठना भारी है, और एक तरफ मनोरंजन के लिए कहीं भी घूम सकता है। नहीं जा पाया तो बड़ी मन विकल हो रहा है कि अरे यार 2-4 दिन से तो कहीं गए नहीं, कुछ ऐसा निकालो कि हमें जाना मिल जाए। क्या मतलब? अभी घूमने फिरने में मन है, भगवान में नहीं है। अब तो स्वयं समझ सकते हो, बुरा नहीं है। घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बिना ही कारण चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वस्थ रहेंगे, चलना आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है आज के ज़माने में, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो। चलेंगे नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले ज़माने में तो बहुत मेहनत थी, इसलिए चलना ज़रूरी नहीं था। अब आज के ज़माने में क्या, बस खाओ खाओ खाओ, कार में चले गए, बस में चले गए, है ना, रिक्शे में चले गए, मतलब ऑटो में। भोपाल में तो रिक्शे चलते नहीं। ये सब करते हुए हमारे शरीर के ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होती, इसलिए घूमना फिरना बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये मत लगाना कि हम घूमने को बुरा कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मन जो घूमने फिरने के लिए, इधर उधर देखने के लिए जो विकल है ना, वो आपको तामसी स्वभाव से निकलने नहीं देता। आपको विवाह इतना घूम रहे हैं, आप तामसी स्वभाव, आलस है, आलस तो है ही नहीं, तभी तो घूमने गए नहीं। वो आपका मन इधर उधर मनोरंजन चाह रहा था, इसलिए कह रहा था, है ना। नहीं तो कब होएगा, कब हटेगा आलस? जब आप फुर्ती से काम करो। आप देखिए घर में 2-4 लोग हैं, बैठे हैं, गप लग रही है, या वैसे ही बैठे हैं, या टीवी देख रहे हैं, एकदम किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। एक तो दौड़ के जाता है कि जल्दी से खोलो, कोई दरवाजे पर खड़ा है, और एक सोचता है वो खोल देगा, वो खोल देगा, वो खोल देगा। क्या जरूरत, कोई ना कोई तो खोल देगा, इतने बैठे मैं क्यों उठूँ? बूढ़े लोगों के लिए क्या नहीं कह रहे हैं, जवानी से ही आदत होगी तो बुढ़ापे में उठ जाओगे झट से,
है ना, बचपन से ही आदत होगी। तो हमने एक उदाहरण दिया, जैसे हर बात में कई लोगों का ऐसा रहता है, पिक्चर में भी कभी कभी दिखाते हैं, कोई बात कही तो पास वाले को बोल देगा, मिलिट्री में वो उसको बोल देगा, उसको आगे का आखिरी वाला देखेगा कोई है ही नहीं। ऐसा दिखाते, यही चीज़ दिखाते हैं, उसे बताना यही चाहते हैं कि कोई भी करना नहीं चाहता, सब एक दूसरे पे डालते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब हुआ कि जो कर्म बहुत कर लेगा तब उसका आलस खत्म होगा। आलस खत्म होगा मतलब तामसी से राजसी में आएगा, और मल हट के पूजा में मन लगने लगेगा, है ना, भजन में मन लगने लगेगा। अब विक्षेप का मतलब ये है कि भजन में मन तो लग रहा है, लेकिन अभी भी तरह तरह से बार बार बाधा आती है, फिर हो जाता है पूरी तरह भी साफ नहीं हुआ, बार बार जगत में चला जाता है, बार बार कुछ और बात याद आ जाती है। तो ये इतना ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि फिर उठने का मन ही नहीं हो। उठना तो पड़ता है, यहाँ मन की स्थिति बता रहे हैं। अगर आप आधा घंटा पूजा करते हो तो आधे घंटे के बाद उठोगे ही। मन कह रहा है कि नहीं उठें, अभी और देर तक करें, अपनी स्थिति समझने की बात कर रहे हैं, है ना, और करते रहें, लेकिन कर रहे हैं उसके बीच में ही बार बार मन भाग रहा है, मतलब विक्षेप हो रहा है, भक्ति में विक्षेप हो रहा है। तो क्या मतलब निकला, मल को हटाने के लिए राजसी में आना पड़ेगा, मतलब कर्म करना पड़ेगा, और विक्षेप हटाने के लिए आपका मन एकाग्र होने लगे भगवान की तरफ। जब ऐसी स्थिति बनती है कि आपका हटाए हटाए मन नहीं हट रहा भगवान से, अभी क्या था मल के टाइम हटाए हटाए जगत से नहीं हट रहा था, अब हटाए हटाए भक्ति से नहीं हट रहा, मतलब विक्षेप तो हट गया, अब बचा आवरण, है ना। आवरण तो आपका काम ही नहीं है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो गुरु स्वयं पहचान लेता है कि अब मेरी ड्यूटी, आगे का काम मेरा, है ना, कोई बोलना नहीं पड़ता। बोलने को तो अपने मुझे आप कितना ही बोलो, लेकिन गुरु जानता है कि सही में स्थिति क्या है, और आप तो स्वयं ही जानते हो, बातें कितनी भी बना लो, लेकिन तुम्हारी स्थिति तुम नहीं जानते क्या, आपकी स्थिति आप नहीं जानती, इनकी स्थिति ये नहीं जानती, सब जानते हैं, अपने अपनी स्थिति सबको पता है। अब कोई सोचे कि हम गुरु को झांसे में ले लें, बताओ, चलो तुम्हें तो तुम्हारा पता है ना कि हम कहाँ हैं, गुरु को क्या झांसे में लोगे, तुम अपने से ही ईमानदार नहीं होगी, अपने ही शरीर से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से ही ईमानदार नहीं हो तो गुरु को कहाँ से झांसे में लोगे। गुरु को क्या कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जो कह रहे हो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से मल हटा तो भक्ति में मन लगा, अभी भक्ति में ठीक से मन नहीं लग रहा है का मतलब विक्षेप हो रहा है, और भक्ति में भी बहुत मन लगने लगा, अच्छा लगने लगा, चलते फिरते भी भक्ति हो रही है, काम करते हुए भी भक्ति हो रही है, तब आपका ऐसी स्थिति बनी कि गुरु की बारी आई है। गुरु तो शुरू से कर रहा है, क्योंकि दिशा तो वही दे रहा है, बता वही रहा है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, अकर्ता क्या सोच के अकर्ता हो पाओगे, है ना, कैसे रहोगे कि भक्ति होगी, लगातार बता रहा है। लेकिन अब जब गुरु का काम आया तो गुरु को समझ में आया कि अब मेरे को करना है। क्या होगा, मन आपका खिला खिला रहने लगेगा। क्यों रहने लगेगा, क्योंकि जो अभी तक पत्थर था ना बहुत ऊंचा, दबे जा रहे थे कर्मों से, है ना, इतने दबे जा रहे थे कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता, जहाँ जाओ वहीं बेचैनी, भले घूमने जाओ तो ही बेचैनी, अशांति थी। मतलब जब आपके कर्म बहुत कट जाएंगे तो अपने आप ही आपका मन अच्छा हो जाएगा, खिल जाएंगे, मन खिला खिला लगेगा, हल्कापन लगेगा। और जब गुरु आवरण हटा देगा फिर तब हवा में ही उड़ने लगो, ऐसा लगेगा जैसे कोई वजन ही नहीं है अपना। ये चीज़ें रहती हैं तीनों। जब आवरण हट जाता है तो बहुत हल्कापन लगता है, इतना हल्कापन लगता है कि लगता है कोई, क्यों लगता है हल्कापन, अब कोई चिंता ही नहीं है, अब आनंद में है, इतने ऊंचे आनंद में है कि बड़े से बड़ा दुख भी आपको विघ्न नहीं पहुंचा सकता, है ना। अब अभी क्या है, अभी तरह तरह की चिंता है, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए,
हे भगवान बचाना, ऐसा लगता रहता है ना, इसलिए आप पे भार बहुत है। और जब आपकी खूब ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति, कोई मूर्ति से ही नहीं है, मतलब अब मूर्ति से तो चिपके नहीं रहोगे सारे दिन, वो तो तुमने कर करके आदत डाल दी कि भगवान की पूजा होने लगी। भगवान की जब मन से पूजा होती, आँखें ही बंद हो जाती, तो मूर्ति देख रहे हो, जब आँखें बंद हुई तो कहाँ देखने लगे, अंदर अंदर उतर गए, है ना। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर आपका मन सब जगह लगता है, और मन किसी में ही लगता है और किसी में लगता ही नहीं। काय में लगता है, इसी में मतलब भगवान में, परमात्मा में लगने लगता है। फिर कुछ जैसे विघ्न पड़ा, कुछ काम हुआ, फिर बोलना पड़ा तो बोल दिया, फिर यहीं आ गए। ऐसा नहीं है हम तो पूजा कर रहे हैं अभी कोई बोलो मत, ये वाला कुछ नहीं, ये अभी कहीं खड़ा ही नहीं। कितना भी शोर हो, ढोल बजाए, गालियाँ देता हो कोई कुछ हो, लेकिन आपका मन स्थिर रहे परमात्मा में, तब आप समझना कि अब मन लगने लगा है। अभी तो जरा से किसी के जरिए हमारा मन लगता नहीं है, सब परेशान करते रहते हैं। कोई कितना ही परेशान करे, तुम्हारी सोच ऐसी बन जाना चाहिए कि कोई परेशान करे तो हमें क्या फ़र्क पड़ना है। मैं क्या शरीर हूँ, मैं क्या बुद्धि हूँ, मैं क्या मन हूँ जो मुझे कड़वा लग गया। अब ऐसी स्थिति में पहुँचना कोई आसान है क्या? 2-4 महीने में हो जाएगा क्या? 1-2 साल में हो जाएगा क्या? ये जन्मों जन्मों की चली आ रही हैं आदतें, एक दिन की आदत नहीं है। हमने आपको बताया है कि जो आदतें हम लेके जाते हैं, फिर भले 84 लाख में घूमते रहो, 1 लाख में घूमते रहो, 5 जन्म में घूमते रहो, लेकिन जब मनुष्य जन्म में आओगे तो वहीं से शुरू होगा जहाँ छूटा है, आदतें वही रहेंगी। इसलिए हम कहा करते हैं कितने भी बूढ़े हो जाओ, बूढ़े होने की बाधा नहीं है। मरते दम तक आपको आदतें ठीक करने का पूरा पूरा मौका है। अरे अब तो हम बूढ़े हो गए, अब क्या आदतें बदलें? ज़्यादातर लोगों की सुन लो अब ये आदतें बदलने में कोई आपको क्या पत्थर ढोने हैं? क्या करना है? बस आपके विचार सही हो जाए, आदत बदल जाएगी। जब विचार सही होंगे और इच्छा तीव्र हो जाएगी तो बुढ़ापे में भी बदल सकती है। देखिए आप कई लोग बदल लेते हैं अपनी आदतें। इसलिए ये मत समझो कि अब बूढ़े हो गए, अब यही काम बचा बस। जब बूढ़े हो गए अब काम करने लायक तो रहे नहीं, भारी काम कर नहीं सकते, ज़्यादा दूर तक जाना आना नहीं कर सकते, तो कम से कम चिंतन मनन करके अपनी आदत तो सुधार सकते हैं ना। तो हमारा यही कहना है कि ये वाले सेंटेंस बिल्कुल छोड़ दो कि अब क्या करें, अब तो बूढ़े हो गए। अरे ऐसा होता तो भगवान ख़त्म ही कर देता बूढ़े होने से पहले ही। अब उसने कह दिया बस यही काम कर दो, जो कुछ कर सकता था हाथ पैरों से उसके लायक अब शरीर नहीं रहा, अब यही कर हर वक्त। बदल सकते हैं, क्यों कहा? इसीलिए कहा कि बदलने की संभावना है। तो इस तरह से मल, विक्षेप और आवरण हटाया जा सकता है, हट जाता है, बहुतों के हटे हैं, है ना। तो आप लोग भी कोशिश करेंगे तो आपका भी हट जाएगा, क्यों नहीं हटेगा? तो ब्रह्म का मतलब क्या है कि मैं शरीर हूँ। बोले तो कोई, जो नहीं बोलते वो ही बोल लिए, मतलब एक सीढ़ी तो समझ में आ गई कि मैं ब्रह्म हूँ का मतलब आत्मा ही हूँ, शिव ही हूँ। शिवोहम का मतलब क्या है कि मैं शिव हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम मतलब मैं, ब्रह्म अस्मि मतलब हूँ। अहम ब्रह्मास्मि संस्कृत में अस्मि का मतलब होता है हूँ। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म ही हूँ। ऐसे ही सोहम, सो मतलब वही जिसकी इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म की। सो मतलब वही मैं हूँ, वही हूँ। सोहम मैं भी वही हूँ जिसकी चर्चा हो रही है। कौन, किसकी चर्चा हो रही है? ब्रह्म की। इस तरह से चिंतन मनन करते 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 बहुत काम बनता है। और अगर आखिरी सांस भी हो गई और नहीं हो पाया तो गम कुछ नहीं है। अब तो नए शरीर के साथ मिलेगा तो कितने मजे, है ना। नए शरीर के साथ मिलेगा तो कितना लंबा जीवन है आपके पास। आप जो अभी सोचते हो कि हो जाए हमारा, हो जाए, हाँ ठीक है हो जाए,
बहुत अच्छी बात है। आखिरी सांस में भी हो सकता है, 10 मिनट पहले भी हो सकता है। जैसे एक मंदिर में जिन्होंने शरीर छोड़ दिया था, उनका तो साफ ही समझ में आ गया कि उस स्थिति में उसी भाव में रही और सामने के सामने गुरु माँ की गोद में ही मर गई, ऐसा समझो, है ना। तो उनका तो कोई कह ही नहीं सकता कि नहीं हुआ। लेकिन नहीं हो, मान लो नहीं होता है, आप अच्छे जिज्ञासु हो, खूब मेहनत भी करी है, आपने आदतें भी बदली हैं, लेकिन नहीं हो पाया तो कोई गम नहीं। यहाँ कौन सी जगह जहाँ गम का असर ही नहीं हो। ये तो तुम्हारे ही बनाए हुए गम हो गए, अरे यार हुआ नहीं, अरे यार हुआ नहीं, है ना। जैसे अभी सब जग गए, ऐसा नहीं। जगना अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन जो सही ढंग से जगेगा ना, उसी का काम बनेगा। इसलिए सब अपनी जो खुद ही देखना है आदतें। गुरु का इंतजार मत करो कि गुरु कहे कि ये आदत तुम्हारी बहुत खराब है, तुम चिढ़ जाओगे। अगर नहीं चिढ़ोगे तो समझो अच्छी स्थिति। लेकिन जिस तरह से आप हमसे कहते हो, तो हमें तो कहने की गुंजाइश ही नहीं है। आप तो ये कह दो कि हाँ बस होने ही वाला, कल परसों में हो ही जाएगा। ऐसा नहीं, आप स्वयं अपनी आदतें देखो, अपनी गलतियां देखो और सोचते हो कि नहीं, गुरु माँ को तो पता ही नहीं लगता हमारे साथ क्या क्या होता रहता है, गुरु माँ क्या जाने। ऐसा नहीं, कोई है ऐसा जो सब जानता है और वो हमसे अलग ही नहीं, पूरे टाइम हमारे साथ है जो, वो उससे हमारी क्या बात छुपी है वाला। गुरु माँ के तो शरीर को देख के तुम बोलते हो, है ना। तो आप तो अपने साथ जो है उसी की कर, जिसके कारण आप चलते फिरते हो, जिसके होते आप खाते पीते हो, जिसके होते आप सब कुछ कर रहे हो, खाना खा रहे हो, गाना गा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, समझ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो कौन है? बहुत बार बताया हमने, उसके पास रजिस्टर है तुम्हारा। बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। रजिस्टर जिसके पास है उसको एक एक पल की बात, कब तुमने क्या सोच लिया ये भी पता है। गुरु माता से भी बात करने पर आप क्या सोच रहे हो और क्या बात कर रहे हो ये भी उसे पता है। नहीं पता होगा, वो छोड़ देता होगा कि नहीं, गुरु माँ से जो बात कर रहा है वही सही। नहीं नहीं, यहाँ तो तुम 1 से 2 हो गए, हम कह रहे हैं 2 से 1 होना है। यहाँ अंदर कुछ और सोच रहे हो कि अब चलाते हैं गुरु माँ को, देखो मजा आएगी। हम कभी नहीं कहेंगे हाँ बढ़िया ठीक है अच्छा, हमारी पहले से आदत बनी उंगली उठाने की जा, ठीक है ना। अब आप अपने को ही परखिए, अपने को ही जानिए। लेकिन वो कौन है जो सब जगह रहता है, हर प्राणी में रहता है, हर जीव जंतु में रहता है और सामान में भी रहता है, और सामान बना भी उसी से है। वो कौन है? इस सामान से सामान बनता है, मिट्टी है तो घड़े बन रहे हैं, ऊन है तो स्वेटर बन गए। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वो बन कैसे गए? वही तो है। वो कौन है? तो फिर वही इसी की तो बात कर रहे हैं, जिसकी कृपा से सब हो रहा है जगत में, जिसके होते, जिसकी सत्यता से जड़ चेतन सब जितने भी हैं, जो भी दिखता है जड़ है, जो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, जो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सब के सब किससे हुए? एक परमात्मा से ही हुए। अब देखो हमने क्या बात कही कि सब परमात्मा से ही हुए, मतलब सत्य से ही हुए। सत्य दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, बोलने में नहीं आता, सूंघने में नहीं आता, छूने में नहीं आता, लेकिन सब उसी से हो गया। और यही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी से हो गए। देखिए अभी तक क्या जानते थे, जब तक ज्ञान की क्लास में नहीं आए थे तब क्या जानते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही सबसे बड़े। राम कौन है? विष्णु का अवतार है। कृष्ण कौन है? विष्णु का अवतार है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि विष्णु जी भी उसी से हुए हैं। वो कौन होगा? जो दिखता ही नहीं।
ऐसा सत्य जो दिखता नहीं है, उसी से सब कुछ हुआ है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब शंभु, विरंज और विष्णु भगवाना किससे हुए? सत्य से हुए, परमात्मा से हुए, उसी की कृपा से हुए। उसी के मटेरियल नहीं है, उससे मटेरियल बन गया है ना। मटेरियल मतलब कुछ भी, जैसे मिट्टी है, पानी है, कुछ धातु है ना। ऐसी चीज़ कहाँ से बन गया? पहले तो मिट्टी भी नहीं थी, अब मिट्टी में सोना चांदी से पेट्रोल सब निकल जाता है। एक ही भगवान, उससे अनेक अलग अलग खुशबू वाले, बिना खुशबू वाले, भारी हल्के। भाई मिट्टी एक है, उसे घड़ा बन गया, सुराही बन गया, है तो एक ही चीज़, लेकिन ये कौन होगा? बिल्कुल वजन नहीं है, वो भी है, और भारी से भारी है तो भी वही है, और बीच का है तो भी वही है। वो कौन है? वही तो ब्रह्म, वही तो आत्मा, और वही तो तू। तुमसे अलग है क्या? अब तू कौन सा, ये आपको विचार करना है। क्या दिखने वाला तू? दिखने वाले को छोड़ के जिसके कारण दिखने वाला दिखता है, जिसके होते दिखने वाला दिखता है। अब तुम कहोगे डेड बॉडी, उसमें भी होता है। नहीं दिखने वाला तो डेड बॉडी में भी है, क्या बोलते हैं, शव में भी है ना। ये नहीं बात समझ में। हम तो सोचते छोड़ के चला गया, तभी तो मर गया। अब वो छोड़े तो जब उससे कोई जगह खाली हो, जो हर जगह है, जिससे वो बना ही है, छोड़ेगा कैसे? वो तो प्राण थे इसलिए जीवित था। प्राण थे मतलब जीव था तो जीवित था। जीव चला गया लेकिन मिट्टी तो बची, इसलिए मिट्टी कह देते हैं। अब क्या है? मिट्टी है। वो कहाँ गए? वो तो पधार गए। कहाँ? आप लोग सब जानते हो स्वर्ग से धार गए। भले ही स्वर्ग के कोई गुण ना हो, कोई कहता है कि नरक से धार गए। इतनी पीली कि पीने के कारण मर गए, मर गए कहाँ? स्वर्ग। किसी ने नहीं कहा कि पीते पीते मर गए तो नरक ही गए होंगे। सब यही कहेंगे कि स्वर्ग से आए, फिर कार्ड छपेगा स्वर्ग से धार गए इतनी तारीख को, होता है ना सर। यहाँ पर मतलब ये है कि आप ये समझो कि मैं कौन हूँ, जिससे सब हुआ है वो मैं हूँ, मेरे से ही सब कुछ हुआ है। अब ये एक दिन में समझ में आएगी क्या? जब लगातार सुनोगी ना तब आएगी समझ, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो आती है, तभी तो बैठ पाती हूँ, है ना। नया है उनको बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आएगा समझ में, अचंभित करने वाला, तब टिक पाओगे, तब लगेगा चलो और चलते हैं और सुनते हैं, इसके आगे का भी कुछ होगा। ऐसे धीरे धीरे आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी, और जब ये इच्छा चरम सीमा पे पहुंच जाएगी, उसी को जिज्ञासा बोलते हैं। और सुने आखिर ये है क्या, ये कौन सा ज्ञान है? कभी कभी तो लगता है ज्ञान है ही नहीं, यहाँ पे कुछ बातें ही बातें हैं। तो जिसकी जैसी स्थिति होगी वैसा लगेगा। इसलिए ज़्यादातर ये वाले ज्ञान में सबका मन नहीं लगता, लेकिन अगर भक्ति अच्छी है तो मन लगता है। जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते ना, उनको भी हम जानते हैं, समझ में सब आता है, क्योंकि है यहाँ पर वही। बस घबराहट होने लगती है, अब कैसे बताएं हम? घबराहट की क्या ज़रूरत? आराम से बताओ जो भी पूछ रहे हैं। हमें जो पता है कि तुम्हें पता है वही तो हम पूछेंगे, उससे आगे का कुछ थोड़ी पूछेंगे, है ना। और पूछेंगे नहीं तो ऐसे ही बैठे रहोगे सारी जिंदगी, इसलिए हमें पूछना भी जरूरी है। तो घबराहट की कोई बात नहीं, हम भी जाने पहचाने और आप भी हमारे जाने पहचाने हो, इसलिए जो भी पूछते हैं जितना आते जब बोलोगे तभी तो हम सुधार करेंगे कुछ, है ना। इसलिए आप कोई घबराइए मत, कुछ परेशान मत होइए। जो इतनी मेहनत कर रहे हो इसमें बेकार थोड़ी जाने वाली। एक परमात्मा ही तो ईमानदार है कि मेहनत का भी फल दे देता है। चोर अगर बहुत मेहनत करता है, चोरी को भी चोरी करने का मौका दे देता है, फल मिलेगा वो बात की बात। होता है ना। कोई किसी को मर्डर करना चाह रहा है, बहुत दिन से जुगाड़ में है, खूब तरह तरह की अटकलें लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, मर्डर कर देता है।
कहीं ये भी कोई बात, ये ज्ञान की बात नहीं। मतलब ये है कि आपकी मेहनत का फल मिलता है। ये बात अलग है कि कर्म का फल मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? जब मिलेगा मिलेगा, है ना? हाँ, जब मिलेगा, जब समय आएगा। अब आपने आज गेहूँ बोया है, कल थोड़ी काटोगे। जब समय आएगा तभी काटोगे, जब तैयार हो जाएगा तभी काटोगे। सब जगह ऐसी ही बात है कि जैसा कर्म वैसा उसके मुताबिक फल। अब फल से पहले बता तो थोड़ी है भगवान की इस चीज़ का ये फल, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है। इस जन्म का है तो खुद ही समझ में आता है। जिसको भगवान ने अंदर बैठ के बोल दिया, वो तूने करा था ना गड़बड़, उसका फल मिल रहा है तुझे। अंदर ही अंदर स्वयं को ही लगता है। और हमें तो ऐसा लगता है कि जानवर वगैरह जो बोल नहीं सकते उनको तो ज़्यादा समझ में आता है। जो बोल नहीं सकते उनको तो पता लग जाता है, क्योंकि हर जानवर ये सोचता है मनुष्य कब बने। तो फल का समझ में आता होगा। पता नहीं क्यों हमको हमेशा ही ऐसा लगता है, क्यों लगता है नहीं पता। आपको कोई बुद्धि है नहीं, कुछ है नहीं, तो कैसे समझता होगा? भगवान बैठे है ना, अंदर बैठा कौन है तुम्हारे? जब वो समझ रहा है, उसकी इच्छा है कि हमें मनुष्य बनना है, तो उसको इतनी तो बात दी हुई कि ये जो सब कर्म पड़ रहे हैं तेरे ऊपर, जो भोग रहा है, वो गड़बड़ करी थी तू, है ना? बोल भले ही नहीं सकता, लेकिन भगवान का क्या कमाल है, कहाँ है, कोई समझ थोड़ी सकता है। और जो हमें बार बार लगता है तो उसका भी कुछ मतलब ही होगा। क्यों लगता है भाई? क्या जरूरत है लगने? कुछ तो बात हुई। तो इस तरह से अगर आप समझें, तो एक और बात थी, बुद्धि, है ना? मल विक्षेप और आवरण तो हुआ। उसके बाद क्या बात थी? बुद्धि का पूछा था। हाँ, एक और प्रश्न पूछा है हमारे गुरुदेव, बोला करते हैं हमेशा, चिड़िया की बात, है ना? गुरुदेव का कहना है कि सबके घर में शीशे हैं आजकल, है ना? किसी के यहाँ आदम का शीशा है, किसी के यहाँ अलमारी में लगा है शीशा, है ना? किसी का ऐसे रखा है, किसी का टंगा है, सब कुछ तरह तरह के शीशा। तो कई बार चिड़िया घर में आ जाती हैं, है ना? जिसके यहाँ भी आसपास होती हूँ, कई घर ऐसे होते हैं, क्या जाती है खुला खुला सा, खिड़की में से आ गई, दरवाजे में से आ गई। तो देखो, आप अगर शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपको तो पता है कि शीशे का क्या सिस्टम है। सामने से दिखते हैं हम, और हम ही दिख रहे हैं। ये तो हमें पता है ना कि हम ही दिख रहे हैं, मगर हम नहीं दिख रहे, है ना? जैसे सूरज है, घरों में दिख रहा है, सूरज तो दिख रहा है, लेकिन सूरज नहीं दिख रहा, मतलब सूरज की परछाई दिख रही। ऐसे ही मनुष्य को ये समझ में आता है कि शीशे में हमारी ही परछाई दिख रही, हम इधर खड़े हैं, उधर परछाई दिख रही, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य का अंतःकरण बहुत अच्छी स्थिति में है। बहुत नहीं, सबसे बढ़िया, पूरी तरह से पूरा अंतःकरण मिला हुआ है और पूरी तरह से समझ में आती हैं बातें, इसलिए आप समझ लेते हो। लेकिन कोई चिड़िया है, कोई चूहा है, कोई बंदर है, यहाँ तक कि बंदर काफ़ी ऊपर की श्रेणी का है, तो भी बंदर बड़े अचरज में देखता है कि कहाँ मैं हूँ कि दूसरा है। वो ये नहीं समझ पाता कि मैं ही दिख रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा कोई अच्छे घर में रहते हों और आजकल जैसा चल रहा है बंदरों का, वो समझने लगते हैं। नहीं तो कोई एक जंगल वाले बंदर को दिखाओ शीशा, तो ये नहीं समझ पाता कि मैं दिख रहा हूँ, दूसरा दिख रहा है। ऐसा नहीं समझ में आता मैं हूँ कि दूसरा है, कि क्या है क्या नहीं है। तो अब चिड़िया तो इतनी छोटी सी जानवर है ना, छोटी सी जानवर है, छोटे छोटे प्राणी हैं, 84 लाख में, सबको पूरी बुद्धि नहीं मिली हुई। जिसकी जो स्थिति है उसके अनुसार उसको उतनी बुद्धि मिली हुई है। अब जब चिड़िया जाती है और शीशे के किनारे से पकड़ के बैठ जाती है, वो देखती है, अपने बार बार झाँक के देखती है कि अरे दूसरी चिड़िया आ गई। अब जानवरों की, पशु पक्षियों की क्या आदत रहती है, अगर दूसरा पक्षी मिला है तो या तो उसको मारेंगे, लड़ेंगे, या मस्ती करेंगे, खेल करेंगे, और नहीं तो प्यार करेंगे। यही चीज़ें हैं बस। अब जब वो अकेली है और उसको दूसरा दिख रहा है तो उसकी इच्छा जाग रही है कि भाई ये है कौन, ये कहाँ बैठा है। उसको ये नहीं पता कि मैं ही दिख रही, तब बार बार पीछे से देखती। अब ये तो इतना मोटा है,
इसमें चिड़िया कैसे आई? बार बार पीछे देखती, फिर शीशे में देखती है, फिर पीछे देखती है। क्यों देख रही है कि आखिर है क्या माजरा, कहाँ है? और जब बहुत परेशान हो जाती है देख देख के, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, और तब भी बार बार आती है, क्योंकि वो तो उत्सुक है जानने के लिए कौन है, इससे दोस्ती की जाए, ये हमारे हैं जो भी उसके मन में भाव आता है ना, दूसरा पक्षी है ऐसा समझ के बार बार आती है। और जब आती है तो उसको लगता है वो भी आ रहा है भाग के, इधर से जा रही, जब शीशे के सामने जाएगी वहाँ से शीशे तक जाने तक भागता दिखता ही, तो उसको लगता है वो मेरी तरफ आएगा, मैं उसकी तरफ आ रही हूँ, जो भी है ना। लेकिन क्या होता है, कितना भी कोशिश कर लेती है, कितने भी चोंचे मारती है, तो उसको चोंच मारने से लग रहा है कि चोंच दूसरा भी चोंच मार रहा है, लेकिन लग रहा है नहीं लग रहा, मगर लग रहा है। बता, वो चोंच पे चोंच मार रही है, लेकिन वो चोंच है क्या? शीशे पे मार रही है, लेकिन वो नहीं समझती कि शीशे पे। बहुत परेशान हो जाती है और लगातार करती है। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, जो बात है जगत में वही कहा करते हैं कि फिर कोई कपड़ा डाल देता है, जब चैन पड़ता है चिड़िया को, जब शीशे पे कोई चादर लटका दो, टॉवल लटका दो, आएगी तब भी बार बार, लेकिन जब तक बैठती है बार बार शीशे के पीछे देखती है कि आखिर है कहाँ, अगर दूसरी है तो है कहाँ, और मैं हट रही तो वो भी हट रही है, लेकिन ये नहीं समझ पाती कि मैं ही हूँ। ऐसे ही आप ही हैं परमात्मा, और आप ही हैं इंसान, और 84 लाख योनियों में घूमते रहे आप ही, तो आपने क्या जाना ये शरीर मैं हूँ। अब शरीर 84 लाख में कैसे घूमेगा बताओ? एक भैंस है, वो गधे में कैसे घूमेगी? वो चिड़िया में कैसे जाएगा? पहले भैंस थी, फिर गधा बना, फिर चिड़िया, तो भैंस कैसे आएगी? गधा चिड़िया में कैसे आएगा? चिड़िया चींटी में कैसे आएगी? तो कोई और है जिसमें ये बार बार पलटते रहते हैं, होते रहते हैं, कभी गधे बन गए, कभी चिड़िया, बस वही तो है, वही तो मैं हूँ, इतना ही तो समझना है। तो वो कौन मैं हूँ? जो निर्गुण है, निराकार है, वो मैं हूँ। आकार जो रखा हो मैं नहीं हूँ, वो कर्म काटने के लिए रखे। जितने भी आकार रखे वो कर्म काटने के लिए, तरह तरह के कर्म काटने हैं, इसलिए वैसा ही आकार मिल गया, मतलब वैसे ही पशु पक्षी या जानवर या मछली जो भी, जैसे कर्म की बारी आई कटने की वैसे बना दिया। किसने बना दिया? मैंने ही तो बना दिया। कब बना दिया? जब शरीर छोड़ा, जब तक शरीर पकड़ा, जब तक मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। दिन रात देख रहे हो कि क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं गलत कर रहा हूँ। अरे हम तो अच्छा ही करते, अच्छे के लिए करते, सबकी मदद करते, लेकिन कितनी बार तुमने किसी का बुरा सोच लिया, किसी का बुरा चाह लिया, तुम्हें पता ही नहीं, मानने को ही तैयार नहीं कि हमने किसी का बुरा सोचा, बुरा चाह। होता है ना, ईमानदारी से बताना, कोई भी ये नहीं मानने को तैयार कि मैंने उस टाइम उसका गलत सोचा। हम तो भैया किसी का बुरा चाहते ही नहीं, महात्मा बन गए होते हैं। अगर किसी का बुरा नहीं चाहते होते तो महात्मा ही बन जाते ना। एक महात्मा ही ऐसा है कि क्यों चाहेगा, वो तो अच्छा ही चाहेगा, सबका करना भी अच्छा चाहेगा, बोलेगा भी सही बात। कितना भी बुरा करना चाहोगे, लेकिन ये बिल्कुल तैयार नहीं हो मानने को कि हाँ हमने उसके लिए गलत सोचा, करा नहीं है अभी, लेकिन सोचने को भी नहीं तैयार हो मानने को कि हाँ हमने धोखे से सोच लिया, हमें अब आगे नहीं करना है। ऐसा कोई सोचता है? जो सोचने लगेगा उसके तो कर्म करने लगेंगे। इस तरह से अगर आप ठीक ठीक समझ लें जो हम बोल रहे हैं, वो ठीक ठीक कब समझोगे? जब बिल्कुल एकाग्र होकर शरीर को भूल के बैठोगे, तब समझ पाओ। अभी तो शरीर ही संसार है आपका, सारे संसार में जाने की जरूरत नहीं, यही संसार है, इसी में घूमते रहते हैं पूरे टाइम, है ना। आप कहते हो माया, हम कह रहे हैं माया, सारी प्रकृति यही लिए फिर रहे हो तुम अपने साथ, और कहते हम तो कहीं जाते ही नहीं घूमने उमने, हम तो घर में ही बैठे रहते हैं। तो यही तो घर बना रखा है, तुम इसी घर में भटकते रहते हो पूरे टाइम। जो नहीं भी जाते उनकी बात कर रहे हैं कि तुमको हमने घूमने जाना छोड़ दिया। नहीं छोड़ो मत, खूब चलो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है ना।
इसलिए आप जितना जितना करेंगे ना उतना आपका ही फायदा है, किसी दूसरे का नहीं है। कि आप कर रहे हैं तो हमारी माँ तर जाएंगी, कहते हैं कि 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई ब्रह्म प्राप्त हो गया, ब्रह्म ही हो गया, तो उसके पहले की 7 पीढ़ियाँ और बाद की 7 पीढ़ियाँ। और अगर कोई महिला है तो 2-2 घर की 7 पीढ़ियाँ। सोचिए सर, पुरुष के लिए तो ठीक है कि पहले की 7 पीढ़ियाँ हो गई, बाद की 7 पीढ़ियाँ, इतनी तर जाती हैं। तर जाने क्या मतलब? वो भी उसी लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ जिस ग्रुप में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में एक भी ज्ञानी हो गया तो सुन सुन के सभी को समझ में आएगा। शुरुआत तो हो गई ना, इसलिए कहते हैं कि तर गई। कोई उसके ज्ञान प्राप्ति से नहीं तर गई है, उसमें इच्छा जाग गई। अब आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी किसी जन्म में तर ही जाना है। इसलिए कहते हैं 7 पीढ़ी पहले की और 7 पीढ़ी बाद की तर गई। और रामायण में तो प्रसंग भी आता है कि दशरथ जी को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, तो बाद में राम ने कराया, है ना? क्या था इसमें? दशरथ को तो बाद में मोक्ष प्राप्त कराया राम ने। ऐसी घटनाओं से क्या समझ में आता है कि हाँ ऐसा है। और तर गई का क्या मतलब? आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तरेंगे ही। बस शुरू हो गई चर्चा। जहाँ बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जहाँ बिल्कुल ब्रह्म की चर्चा नहीं है। अब देखिए मोहल्ले के मोहल्लों को ABCD नहीं पता, आप सब जानते हो, जगत में ही रहते हो, है ना? लेकिन जहाँ चर्चा होने लगती है तो एक से एक को सबको, भले चाहे बुराई करेंगे, खूब बुराई करेंगे, लेकिन कुछ ज्ञान तो हो गया बुराई के ही बहाने, हो गया कि नहीं? किसी की भी जब तुम बहुत बुराई करते हो तो उसके बारे में सोचते हो ना, नहीं तो बुराई ढूंढोगे कैसे? सोचा ना? तो ब्रह्म पुरुष की तो कोई बुराई भी करेगा तो भी उसका लाभ ही हो रहा है। नहीं ना, उतरती नहीं ना गले, उतरती थोड़ी एंगल है बात का, नुकसान हो रहा है वो एक अलग बात है कि ब्रह्म पुरुष की कोई गलत चाह रहा है, गलत कर रहा है, वो तो उसकी सजा मिलनी ही है। लेकिन अगर वो बुरा कर रहा है तो उससे भी कहीं ना कहीं तो इनडायरेक्ट उसको पता लगा, यार ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, कोई होता है ऐसा क्या? फिर उसका मन जब होता है क्या तो धीरे धीरे होने लगेगा, उधर चला जाएगा। इसलिए सभी को धीरे धीरे फ़ायदा होने लगता है। अगर कोई ब्रह्म पुरुष कहीं है तो जितने भी लोग उसके कांटेक्ट में आएंगे फ़ायदा है। जो अभी ये कहते हैं हम तो इतना जानते हैं, कहीं सत्संग करने जाओ तो बीच बीच में से उठ के आ जाते हैं लोग और हमें खूब ज्ञान देते हैं। ज्ञान देंगे कि ज्ञान लेंगे बताओ? लेकिन ज्ञान क्यों देते हैं? ज्ञान तो पहले से सब जानते हैं। आज का क्या सुने हैं? खूब ज्ञान दिया और ये जा रहे, अब आप करो, अब देखो समझ कितनी अच्छी है। जिसका सुनना चाहिए उसको सुना के जा रहे हैं। ये मानने को तैयार नहीं है कि इनसे कुछ नई बात भी मिल सकती है जो हम नहीं जानते। वो तो ये समझते हैं कि हमें सब आता है, मोटी मोटी बातें जो समझ में आती हैं उसी को समझते हैं, यही ज्ञान है। उसकी गहराई क्या है ये तो जब लगातार सुनो, जिज्ञासा बढ़ती जाए, जिज्ञासा न बढ़े पूरी बात समझ में नहीं आती, बहुत गहराई होए तब आपकी जिज्ञासा में ऐसा लगे कि ऐसा कैसे। इसीलिए कहते हैं प्रश्न रखो, पहले श्रवण करो, श्रवण के बाद जो सुना है उसका चिंतन मनन करो। चिंतन मनन करने से क्या होगा कि बहुत से कर्म नहीं बनेंगे और बहुत से कर्म कटेंगे। अब देखो, अगर आप चिंतन मनन कर रहे हो तो उतनी देर आपके कर्म नहीं बने, क्योंकि ज्ञान की बात सोच रहे थे, है ना? क्योंकि ज्ञान की बात सोचते सोचते आपका समय निकला है, तो ज्ञान की बात में लगे हो तो करता भी हो उतनी देर, बाकी सब मैं करता हो, क्योंकि कहते हो कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान की बात सोचते हो तब सोचते हो कि बाद में कहते हो कि हमने इतनी देर सोचा, इतनी देर मनन चिंतन कर लेंगे, उस टाइम पे तो नहीं सोच रहे, क्योंकि और कुछ सोचोगे तो ये नहीं सोच पाओगे। बुद्धि तो एक ही है ना, चिंतन मनन के लिए बुद्धि तो एक ही है ना। या तो चिंतन मनन में लग जाओ, या जगत का सोचने लगो, या शरीर का सोचने लगो, या घर का सोचने लगो, या किसी दुश्मन का सोचने लगो, क्योंकि एक समय में एक ही चीज़ सोच सकते हो।
इसलिए हम कहते हैं कि पढ़ने वाले बस पढ़ते में पढ़ना ही सोचे, जब कुछ और सोचते हैं उस समय सोचे परमात्मा का, ब्रह्म का। तो क्या होगा? कर्म बनेंगे ही नहीं, और जब कर्म बनेंगे ही नहीं तो शुद्धि बहुत होती चली जाएगी, और शुद्धि बहुत हो जाएगी तो हो गया काम। शुद्धि तो करना है, जिस दिन पूरे शुद्ध हो गए उसी दिन तो हो गया काम। जब तक अशुद्धियाँ पड़ी हैं तभी तक तो है क्या? शरीर। और जिस दिन पूरी शुद्धि हो गई तो शरीर तो है मगर नहीं है। अब क्या है? ब्रह्म है, सीधी सी बात। शरीर होते हुए शरीर नहीं है का मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म ही हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ। डरते क्यों बोलने में? जब बात का 100% पता है, सही है, तो क्यों घबराते? बोलो, है ना? आप तो मना करती हो सत्संग बोलते हैं। सत्संग होता है जब आपके के बीच में मत बोलो, लेकिन हम तो पूछ रहे हैं ना, और हम तो एक शब्द की बात कह रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं आप सत्संग करने, है ना? तो इस तरह से अगर आप गहराई से सोचोगे, चिंतन मनन करोगे, तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। और जब ये समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ तो इससे मोह भी कम होगा। अभी है ना, इसमें आसक्त हो, इसमें मोह है, ऐसे पहन लें, ऐसे कर लें, ऐसे चलें, ऐसे देखें, लगता रहता है ना पूरे टाइम, जीव को लगता ही है। तो जब आपके कर्म कम होंगे, शुद्धि होती जाएगी, तो करना सब कुछ है। हम नहीं कह रहे कि आप शर्ट पैंट नहीं पहनो या सूट नहीं पहनो, हम नहीं कह रहे कि धोती बांधो, जैसे हो वैसे ही रहो। महिलाएं बिंदी लगाती हैं तो लगाती रहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मांग भरना है तो भरते रहो, लेकिन चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, है ना? फिर गारंटी अगले दिन में महिला ही रहोगी। बता दो। या कोई पुरुष है तो और अच्छी स्थिति में पैदा हुई, और हो गया फिर तो बात ही नहीं है पैदा होने मरने की। फिर तो क्या होगा कि पैदा तो हुए थे, मरेंगे नहीं। अरे बात समझ, पैदा तो हुए थे। क्यों पैदा हुए थे? क्योंकि मैं शरीर था, लेकिन मरेंगे नहीं, मतलब मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म मरता है क्या? अब देखो कितना अजूबा। तो पैदा होते हुए थे, मरेंगे नहीं, ऐसा कोई है दुनिया में जो आया है सो जाएगा। आप ही तो ऐसे बोलती हो, और आप ही ऐसे बोलने लगती हो। तो ये वाली बात माने कि वो वाली बात माने? ब्रह्म हो गए तो जाओगे नहीं, सब जगह हो जाओगे। तुम ही तुम रहोगे, तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं, है ना? शरीर शरीर की जगह, लेकिन तुम ब्रह्म ही हो जाओगे। अब जब ब्रह्म हो गए तो कहाँ कभी गया ब्रह्म? सब चले गए, ब्रह्म कहाँ जाएगा? कोई जगह ही नहीं है जहाँ जाए। कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा? जब कोई जगह ऐसी हो जहाँ नहीं हो तब तो आए, कोई जगह ऐसी हो जहाँ नहीं हो तो वहाँ जाए। शुरू में जब हम सत्संग करते थे तो हम समझाने के लिए कहा करते थे कि समझ लो ब्रह्म एक बहुत बड़ी गाय है, पूरे में ब्रह्मांड में एक गाय बैठी। अब तुम उसके दुम पे हाथ रखोगे तो उसे पता नहीं लगेगा किसी ने छुई है, उसका कान पकड़ोगे पता नहीं लगेगा। सब पता लगता है क्योंकि वही वो है, उसके अलावा है ही क्या? ये शुरू के सत्संग की बात है, कभी कभी आ जाती है। इस तरह से आप तरह तरह से कल्पना कर सकते हैं, है ना? कल्पना में क्या समझ में आने लगे कि मैं ही हूँ बस, और कुछ है ही नहीं। जब ये समझ में आने लगेगा फिर करने को कुछ है नहीं, फिर तो मैं ही मैं हूँ। अब जब मैं ही मैं हूँ तो फिर किससे कौन चिढ़ेगा? मैं ही मैं हूँ तो यहाँ मैं, वहाँ मैं, वहाँ मैं, वहाँ मैं, और सब जगह मैं। अच्छा, चिढ़ते कब है? जब ये मैं हूँ और ये तू है, ये वह है, वो तो ऐसा, तू तो ऐसा, मैं बहुत अच्छा है। हर जगह ये है। जब सब जगह मैं ही हूँ तो बुरा कौन? बताओ। गुरु माँ आप तो बोलती हो हम बुरे
किसको बोलती? हम किसी को बोलते ही नहीं, हमें पता है सभी अच्छे। वो तो आपके दिमाग में बैठ जाए बात, इसलिए तरह तरह की बात करें। क्योंकि यहीं बैठे बैठे हम दोनों तरह की बात कर रहे हैं ना, कि तुम मरते हो, तुरंत तुरंत कह दे तुम मरते ही नहीं हो, तुम पैदा हुए हो, तुम जाओगे नहीं, क्या मतलब है? और खुद ही कह देते आया है सो जाएगा। यही तो सब समझना, और क्या समझने को कठिन क्या है इसका बताओ? आया है सो जाएगा, इसमें क्या है समझने के लिए बता? दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा समझ जाएगा कि ये आया है ये जाएगा। और फिर कह दिया कि तू आया तो है जाएगा नहीं, ये जरा ऊँची बात। इसके लिए ज्ञान सुनना है ना, और सुनते सुनते ज्ञान ही हो जाना है, ब्रह्म ही हो जाना है। अब जब ब्रह्म हो गए तो कौन समझाएगा कि जाएगा नहीं? समझाने की जरूरत है? जब ब्रह्म ही हो गए तो समझ में आया कि मैं आया भी नहीं था और जाऊंगा भी नहीं, ना कभी आया ना कभी गया, रूप बदलता रहा। रूप मतलब अंदर तो मैं ही था, रजाइयाँ बदल रहा था। सोने वाला तो मैं ही था, कभी लाल रजाई कभी सफ़ेद रजाई, है कि नहीं? ऐसा ही है। तो अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो सब गोविंद ही है और कुछ है ही नहीं। शुरू भी बातें यहीं से करें कि सब कुछ एक वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। समझने समझाने को क्या? अगर इतना समझ में आ जाए कि सब मैं ही हूँ, जब दूसरा है ही नहीं तो किसको समझे? खुद को समझ लिया, सबको समझ लिया। हम उसको समझते हैं, ये वाले पड़ोसी को नहीं समझ पा रहे, वो सामने वाले को नहीं समझ पा रहे, वो पीछे की लाइन में रहती है, वो मिलती तो बहुत है, समझ नहीं आती। किसी को समझने की ज़रूरत ही क्या है? तुम अपने को तो समझ लो पहले। तुमने अपने को समझ लिया तो सबको समझ लिया, अब समझने को कुछ नहीं बचा, है ना? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव